चलो आज देखने वाले फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये उसका स्ट्रक्चर होगा और उसका एग्जांपल होगा। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी नोमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेम हो या यूपैक नेम हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए 11th और 12th साइंस को दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है या कंसेप्ट है। चलो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फर्स्ट है हैलोजन। तो हैलोजन क्या होता है? ये एक्स होता है। तो एक्स क्या है? हैलोजन। जो ग्रुप 17 है उसको हैलोजन बोलते हैं हम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और उसका एग्जांपल देखो, अल्केन पेरेंट ग्रुप कौन सा भी होगा तो भी चलेगा अल्केन का। उसके साथ अगर हैलोजन में से कोई भी ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं हम अल्किल हैलाइड। तो अल्किल की जगह मिथिल हो, इथिल हो, कुछ भी हो। हैलाइड की जगह ब्रोमाइड हो, क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, आयोडाइड हो, कोई भी चलेगा। इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप और यही हैलाइड होता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप साइनाइड होता है। साइनाइड या उसको नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो CN जो ग्रुप होता है उसको साइनाइड बोलते हैं या नाइट्राइल बोलते हैं। जब साइनाइड बोलेंगे तब एक कार्बन उसके साथ में जोड़ा जाता है। अगर नाइट्राइल बोलेंगे तो एक कार्बन अलग होता है। तो उसके हिसाब से साइनाइड CN होता है, लेकिन नाइट्राइल खाली N होता है। तो उसके हिसाब से मिथिल साइनाइड है, एग्जाम्पल है उसका। थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में फर्क क्या है? तो साइनाइड होगा CN, यानी जो भी ब्रांच होगी, जो भी पेरेंट कंपाउंड होगा वो C से जोड़ा जाएगा, और आइसोसाइनाइड में N से जोड़ा जाएगा। तो N को 4 बॉन्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मिथिल आइसोसाइनाइड ये उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है नाइट्रो कंपाउंड ग्रुप। नाइट्रो यानी NO2। तो NO2 कहाँ से आता है? NO3। ये नाइट्रेट, ये नाइट्राइट। तो जब भी NO2, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होते हैं, तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ, वो डबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। बल्कि यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर एक बॉन्ड होगा तो एक ब्रांच होगी, और ब्रांच जिससे भी होगी तो उसको बोलेंगे हम नाइट्रो। तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। अगर अल्केन पेरेंट कंपाउंड में हम फंक्शनल ग्रुप डालेंगे तो नाम आएगा नाइट्रोमिथेन। तो नाइट्रो जो भी होगा वो प्रीफिक्स लेना है। प्रीफिक्स यानी पहले लेना होता है। और ये जो आइसोसाइनाइड है, साइनाइड है, ब्रोमाइड है, सफिक्स है, बाद में लेना होता है। ओके। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल यानी OH होता है। जिस भी कंपाउंड में OH होगा वो अल्कोहलिक कंपाउंड होगा, और अल्कोहलिक कंपाउंड यानी इसका मतलब OH ग्रुप। तो एक मिथिल हो, इथिल हो, कोई भी हो, मिथिल अल्कोहल, या कॉमन नेम एक जनरल बोल सकते अल्किल अल्कोहल। अल्किल में चाहे वो मिथिल हो, इथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, पेंटिल हो, एक्सिल हो, एक्टिल हो, ऑक्टिल हो, कोई भी होने दो। देन नेक्स्ट फिनॉल। फिनॉल में और अल्कोहल में फर्क क्या है? दोनों में OH है, लेकिन अल्कोहल में कार्बन कार्बन जो लीनियर चेन होती है उसमें OH होता है, तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। और ये AR यानी एरोमेटिक रिंग, जो बेंजीन रिंग है ना, उसको AR से ही शो किया जाता है। जैसे एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग को अगर OH लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फिनॉल। तो ये होगा फिनॉल। ओके। नेक्स्ट प्राइमरी अमाइन। अमाइन जो कंसेप्ट है, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, जो NH3 अमोनिया से आता है। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो NH2 बनता है, उसको एक बॉन्ड होता है तो प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। अगर एक और हाइड्रोजन कम करे, 2 बॉन्ड बनेंगे तो सेकेंडरी अमाइन। और एक हाइड्रोजन निकाले और 3 बॉन्ड लिखे तो टर्शियरी अमाइन। इस तरह अमाइन के 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देन ईथर क्या होता है बच्चों? बहुत ही अच्छा आसान है। कार्बन में ऑक्सीजन जब भी लिखते हैं हम तब उसको ईथर बोलते हैं। तो 2 कार्बन के बिटवीन एक ऑक्सीजन होगा तो उस कंपाउंड को बोलेंगे ईथर। और एग्जांपल की तौर पे देखो, दोनों साइड में मिथिल है, इसलिए डाई मिथिल ईथर। तो ये ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है ये लास्ट में आना चाहिए, सफिक्स में आना चाहिए। चाहे वो अमाइन हो वो भी सफिक्स में आता है, तो इसे ईथर सफिक्स में आता है। पर लेकिन अगर इधर C2H5O CH3 ऐसा लिखेंगे तो ऑक्सीजन के एक साइड में मिथिल है, दूसरे साइड में इथिल है। तो इस टाइम क्या करेंगे बच्चों? इधर मिथिल इथिल में कौन पहले आता है? इथिल आता है। तो इथिल मिथिल ईथर।
इथिल मिथिल ईथर, ऐसा भी नाम हो सकता है उसका अगर कंपाउंड अलग हो तो। बाद में नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड क्या है? CHO, ये इस ग्रुप को बोलेंगे हम अल्डिहाइड। तो कार्बन ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ध्यान में रखो। तो उसके हिसाब से CHO जिस सी कंपाउंड में आएगा उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिसका नाम है अल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो CH3 मिथाइल होता है, पर लेकिन C डबल बॉन्ड हो, ये हमेशा याद रखो। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटा। एसिटा नाम है, किधर कौन से भी कंपाउंड में आने दो, इस ग्रुप को बोलेंगे एसिटा। तो फिर आगे आपको पता है CHO ग्रुप है, तो उसका C यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, तो H है ना, तो उसको बोलेंगे अल्डिहाइड। तो एसिटा अल्डिहाइड, उसके हिसाब से उसका नाम अलग एग्जांपल में अलग होता है। बाद में कीटोन। कीटोन कब होता है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसके दोनों साइड में अल्किल होगा। अल्किल यानी कार्बन वाले कंपाउंड होंगे, उसको बोलेंगे कीटोन। तो यहाँ पे देखो एसीटोन, क्योंकि मैंने अभी बताया ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिटा। H होगा तो अल्डिहाइड, CH3 होगा तो कीटोन। तो इसके हिसाब से उसका नाम आता है और ये फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलेंगे? ये COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। किसी भी एग्जांपल में अगर होगा तो उसको एसिड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, उसके हिसाब से उसका नाम आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगार से भी विनेगार नाम से भी जाना जाता है। ओके, देन ईस्टर। कीटो एसिड और ईस्टर में फर्क क्या है बच्चों? खाली यहाँ का H रिप्लेस करना है और यहाँ पे CH3 या अल्किल, कौन सा भी अल्किल ग्रुप डालना है, तो इसको बोलेंगे ईस्टर। ईथर और ईस्टर में फर्क है। ईथर 2 कार्बन के बिटवीन आता है और ईस्टर कार्बन डबल बॉन्ड O एंड उसके साथ अल्किल ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे ईस्टर। तो एसिड और ईस्टर में यही फर्क है, यहाँ पे H है, यहाँ पे अल्किल है। अल्डिहाइड कीटोन में यही फर्क है, यहाँ पे H है, यहाँ पे अल्किल है, तो उसके हिसाब से नाम आएगा एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट, तो ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे एसीटेट। कौन सा? CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये O जिससे भी जोड़ा जाएगा वो बात जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आएगा, पर लेकिन ऐसा ग्रुप होगा तो एसिटा, और इस तरह होगा तो उसको बोलेंगे एसीटेट। ओके, नेक्स्ट अमाइड है। अमाइन और अमाइड में फर्क क्या है? अगर NH2 सेपरेट होगा तो उसको अमाइन बोलेंगे, और वही NH2 अगर CO के साथ होगा तो अमाइड बोलेंगे। तो अमाइन और अमाइड में यही फर्क है कि कार्बोनिल ग्रुप, ये देखो ये सब कार्बोनिल ग्रुप के एग्जांपल है। देखो CO, इस चीज को हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो उसी के सब फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, ईस्टर हो, अमाइड हो, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, चाहे अनहाइड्राइड हो, क्लोराइड हो या सल्फोनिक एसिड हो, सब में कार्बोनिल ग्रुप हो। सल्फोनिक एसिड में खाली कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, पर बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है सब में कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे अमाइन के जैसे 3 फंक्शनल ग्रुप थे अलग अलग, वैसे अमाइड के भी है, वही सेम रीजन है, सेम कंसेप्ट है। N के साथ 2 हाइड्रोजन होगा, 1 बॉन्ड होगा तो अमाइड, प्राइमरी अमाइड। 2 बॉन्ड होंगे, 1 हाइड्रोजन कम होगा तो सेकेंडरी। तीनों के तीनों हाइड्रोजन जाएंगे और 3 बॉन्ड तैयार होंगे तो टर्शियरी। तो अमाइड भी 3 होते हैं, जैसे प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड, वैसे प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शियरी अमाइड। एग्जांपल के तौर पे देखो एसिटामाइड, N मिथिल एसिटामाइड, N डाइमिथिल एसिटामाइड। N क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक मिथिल ग्रुप जोड़ा गया है। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन के साथ मिथिल ग्रुप जोड़ा गया है, इसलिए N मिथिल। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 मिथिल ग्रुप जोड़े गए, इसलिए N डाइमिथिल एसिटामाइड। तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। देन एसिड अनहाइड्राइड, इसमें क्या होता है? 2 कार्बन के बिटवीन O होता है, उसको हम ईथर बोलते हैं। पहले इसमें क्या होता है? कार्बन को फिर से डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलेंगे एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप। ओके, देन एग्जांपल के तौर पे एसिटिक अनहाइड्राइड, क्योंकि ये चीज को तो अनहाइड्राइड बोलते हैं, ना, तो हम क्या करेंगे? इसको एक साथ में रखेंगे और इसको सेपरेट।
तो ये एसिटिक होगा, ये अनहाइड्राइड होगा, तो इस तरह उसका नाम होता है। देन एसिल क्लोराइड, एसिल, ये एसिल कैसे आता है, जब भी जिस कार्बन को क्लोरीन अटैच है या हैलाइड अटैच है, जिस कार्बन को हैलोजन ग्रुप अटैच है, अगर उसी कार्बन को डबल बॉन्ड होगा तो उसको एसिड बोलते हैं। जिस कार्बन को हैलाइड ग्रुप अटैच है उसी कार्बन को अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको एसिड बोलते हैं। और कौन सा हैलाइड है, क्लोराइड, इसलिए इसका नाम आएगा एसिल क्लोराइड। इसमें देखो मिथिल है और ये इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल। देखो ये ग्रुप पे एसिटिल है और ये क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिटेट है, यहाँ पे एसिड है, फिर से यहाँ पे एसिटिक, यहाँ पे एसिटिक। वही ग्रुप अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उसका एसिटा, एसिटिक, एसिटेट, एसिटिक ऐसे अलग अलग नाम आए फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो ये आपका जो कंफ्यूजन होगा उसको आपको क्लियर करना है अच्छे से। देन सल्फोनिक एसिड कहाँ से आता है, H2SO4 से। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो एसिड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन जाता है यानी HSO3 रहता है, एक हाइड्रोजन जाएगा एक ऑक्सीजन जाएगा और HSO3 ये ग्रुप रहेगा, तो ये ग्रुप को हम सल्फोनिक एसिड से पहचानते हैं। और अगर ऐसा ग्रुप किसी एग्जांपल में आता है, जैसे रिंग है C6H5 है, देखो ये बेंजीन रिंग है, उसको बोलेंगे बेंजीन, जिसमें क्या होता है 6 कार्बन को 6 हाइड्रोजन होते हैं। पहले इसमें क्या होता है, जब भी बेंजीन रिंग किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है तो इसमें C6H5 होता है, यानी एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसी बेंजीन रिंग को हम फिनिल बोलते हैं। जब भी कोई वो ब्रांच होती है ना उसको फिनिल बोलते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन पहले आया, देखो बेंजीन पहले आया और ये ग्रुप सल्फोनिक एसिड पता है, तो इसका नाम क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है अल्किन। अल्किन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऑल्फिन। ओके, ऑल्फिन नाम से भी अल्किन को पहचानते हैं। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा उस कंपाउंड को ऑल्फिन बोलते हैं। कौन सा भी कंपाउंड होने उसको ऑल्फिन बोलेंगे। तो कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्किन होगा। ये अल्किन भी कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। 2 कार्बन का इथिलीन, 3 कार्बन का प्रोपिलीन, 4 कार्बन का ब्यूटिलीन। जैसे पैरेंट कंपाउंड है 1 to 20, यानी मीथेन से स्टार्ट होता है इकोसेन तक 20 तक, वो सब जो मेंबर है अल्केन फैमिली के सबका अलग अलग नाम होगा अगर कार्बन की संख्या कम ज्यादा होती है तो। फिर नेक्स्ट आता है अल्काइन। तो अल्काइन कब आता है, जब भी कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा या कौन से भी अल्केन फैमिली मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन का टाइप होता है और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्काइन होता है। जैसे 2 कार्बन का एसिटिलीन होता है। देखो एक चीज समझ लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें मीथेन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि मीथेन को एक ही कार्बन है और हमें कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए होते। पहले इसमें मीथेन में एक ही कार्बन होने की वजह से अल्किन और अल्काइन फैमिली में मीथेन एक चीज आती नहीं, जैसे मीथेन हो, मीथिन हो, मीथाइन। तो इथेन से शुरू होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये मीथेन से नहीं इथेन से शुरू होता है। और एक अल्केन है जो नो फंक्शनल ग्रुप है, यानी अल्केन को हम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते क्योंकि सभी कंपाउंड जो होते हैं अल्केन के होते हैं, तो उसमें सब कार्बन सेम ही होते हैं, सब कार्बन का नेचर सेम ही होता है। इसका मतलब कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें ये चीज़ों का कंफ्यूजन नहीं होता है। इसकी वजह से अल्केन जो है, अल्केन जो पैरेंट कंपाउंड है या फैमिली है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, चाहे वो इथेन हो, प्रोपेन हो, डिकेन हो, आइसोसेन हो या पेंटाडिकेन हो, कुछ भी होने दो, फंक्शनल ग्रुप से हम उसको मानते नहीं या पहचानते हैं। ओके।